नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल और एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सबको पता है, एप्लीकेशन में स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। यदि अभी तक आपने परचेज नहीं किया है तो आप जो है वो कोर्स है जो है पावर स्टडी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कोर्स को आज ही परचेज कीजिए। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी के बारे में। जो आपका पेपर सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में जो आपके क्वेश्चन आते हैं 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर का आता है, टोटल 300 मार्क्स का जो है आपका पेपर रहता है सेकंड। इसमें जो सेकंड पेपर है आपका, उसमें जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 120 से लेकर 125 तक। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो है उस सिलेबस के दौरान इस विशेष रूप से क्वेश्चनों की कोई संख्या निर्धारित नहीं कर रखी थी। उससे पहले क्वेश्चन डिसाइड थे, लेकिन लास्ट टाइम जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो ज़्यादा आए थे 5, और जो मनोविज्ञान है साइकोलॉजी उसके 5 क्वेश्चन कम आए थे। तो ये 125, 127, 28 तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो आपका सिलेबस है उसके बारे में जो आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे। जैसा कि आपको संभावित पदों की संख्या मैंने लिख रखी है, एक्सपेक्टेड पोस्ट है कि इतने पदों पर जो है आपकी वैकेंसी आ सकती है। 230 से लेकर 250 के मध्य आपकी जो स्कूल व्याख्याता वाणिज्य की भर्ती इस बार आ सकती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी कि जो आपका उच्च माध्यमिक स्तर तक का सिलेबस है, कक्षा 11 और 12 का। कक्षा 11 और 12 का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो कक्षा 11 और कक्षा 12 उस सिलेबस के बारे में अपन विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। जो सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन है वो 55 से लेकर 60 तक क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। और आपको पता होगा कि जो सीनियर सेकेंडरी का जो आपका सिलेबस है वो आपका सबसे आधार है, क्योंकि सब कुछ यहीं टिका है। यहाँ से क्वेश्चन तो 55-60 आते हैं, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है और PG लेवल का सिलेबस है उसको ये आधार प्रदान करते हैं। यानी आपका ये बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जो अपना ऐप के अंदर कोर्स चल रहा है उसके अंदर जो अपन है बेसिक लेवल से, 0 लेवल से करवा रखें, क्योंकि कई विद्यार्थी है जो 2-3 साल जो उनकी पढ़ाई है छूट चुकी है ना, ड्रॉप हो चुकी है उनकी पढ़ाई, किसी कारणवश वो जो है दूसरे बिजनेस में चले गए हैं, लेकिन अब वापस उनकी पढ़ने की इच्छा हुई है। या कई विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के हिसाब को देखते हुए जो कोर्स है एकदम 0 लेवल से, बेसिक लेवल से है। अब अपन चर्चा करें सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस को। आपको पता है कि आपके इसमें सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और PG लेवल का सिलेबस आता है। सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस को अपन चर्चा करें तो पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी, फिर बात चर्चा करेंगे बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। आप सबको पता है कि कॉमर्स की जो वैकेंसी आती है वो कॉमर्स के नाम से आती है, फैकल्टी के नाम से आती है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं आती। यानी आप स्कूल लेक्चर बढ़ेंगे तो भी आपको स्कूल में 3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ सकते हैं। स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट दिया जाए, जिसकी जो पोस्ट वैकेंट होती है वो आपको पढ़ाने को मिलता है। आपके पाठ्यक्रम में भी ये तीनों है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है और इकोनॉमिक्स है। ये आपको तीनों पढ़नी पड़ेंगी। आपने चाहे MCOM किस में भी कर रखी हो, चाहे ABST में कर रखी हो, चाहे बिजनेस में कर रखी हो, चाहे इकोनॉमिक्स में कर रखी हो, आप योग्य हैं। आपको कॉमर्स की जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करें अकाउंटेंसी, तो सबसे पहले टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। इसमें अपन जो है पुस्तपालन, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम उसको पढ़ेंगे। अकाउंटिंग बेसिक जो है परिचय हैं वो अपन सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। लेखांकन की शब्दावली है, डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरा लेखा प्रणाली को पढ़ेंगे अपन, विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। लेखांकन समीकरण है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। एक एक चीज़ को अपन करते हुए चलेंगे, जिसमें जनरल है, खाते बनाना है, सब कुछ सीखेंगे। आगे है सहायक भैया फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते, जिसके अंदर अपन ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो बनाना सीखेंगे। सहायक भैया पढ़ेंगे अपन, परचेज बुक है, सेल्स बुक है। एडजस्टमेंट एंट्री, समायोजन प्रविष्टियाँ अपन सीखेंगे। इसके अलावा ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम प्रविष्टियाँ भी इसमें अपन पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस यानी तलपट और अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सैद्धांतिक जो अशुद्धियाँ हैं उनका अपन सुधार करना इसके अंदर सीखेंगे।
तलपट से पहले की, तलपट के बाद की, वो सारी अपन इसको जब टॉपिक को पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका जो मूल्यह्रास का टॉपिक है, डेप्रिसिएशन, आयोजन, प्रोविजन और आपका संचय, इनको अपन पढ़ेंगे। मूल्यह्रास की विधियाँ पढ़ेंगे, 8-9 विधियाँ पढ़ेंगे। कई जगह आपको स्थायी किस्त और क्रमागत 2 ही पढ़ा के छोड़ देते हैं, अपन सारी विधियाँ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरेटिकल करेंगे। आपको पता होगा अकाउंटेंसी में ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल के बजाय जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो अकाउंटेंसी में ज़्यादा आते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं कि लगते थ्योरी के हैं पर होते न्यूमेरिकल हैं। पार्टनरशिप, अकाउंट्स, साझेदारी को भी अपन को पढ़ना है। और साझेदारी में अपन जो है काफ़ी जो इसमें बड़ा है, इसमें जो 4 है इसमें टॉपिक हैं, 4 चैप्टर है। कहने का मतलब ये है, साझेदार का प्रवेश होगा, साझेदार का अवकाश ग्रहण होगा, इसके अलावा जो है साझेदारी का परिचय पढ़ेंगे, साझेदार की मृत्यु पढ़ेंगे, फर्म का समापन पढ़ेंगे। तो ये सब अपन इसके अंदर पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ेंगे। फिर है कंपनी खाते, कंपनी अकाउंट्स अपन को पढ़नी पड़ेगी। कंपनी के अंदर अपन अंश पढ़ेंगे, ऋण पत्र पढ़ेंगे, और इनको ऋण पत्र और अंश हैं, इनके बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दे रखा है। अंशों का निर्गमन हो गया, अंशों का जो हरण हो गया, इनका पुनः निर्गमन हो गया, जो आपका अंश और ऋण पत्र इनका शोधन हो गया, यानी रिडम्पशन ऑफ इस आपके डिबेंचर और शेयर्स, इन ये पढ़ेंगे। इसके अलावा कंप्यूटेशन अकाउंटिंग, यानी लेखांकन में कंप्यूटर, जिसके अंदर अपन देखेंगे कि वर्तमान जो दौर है अकाउंटिंग है वो कंप्यूटर के माध्यम से की जा रही है, यानी कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली और जो मानवीकृत लेखांकन प्रणाली थी उनको अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस है। अब यहाँ लगभग ये मान के चलिए कि आप सब में से ये मान के चलिए 20-22 क्वेश्चन आपके आते हैं अकाउंट के, बिजनेस के, इकोनॉमिक्स के, जो टोटल आपके 55 या 60 क्वेश्चन आते हैं इनमें। फिर बात करें व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडीज, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे व्यावसायिक संगठन, जिसमें एकल व्यापार पढ़ेंगे, साझेदारी पढ़ेंगे और कंपनी पढ़ेंगे। ये जो चीज़ें हैं, ये कंपनी है, साझेदारी है, इनकी जो है थ्योरी यहाँ पर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो अकाउंटेंसी में पढ़ लेंगे। फिर बात करें प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये अपन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत, जिसमें हेनरी फ्योल के हैं, चाहे F.W. टेलर के हैं, चाहे एल्टन मयो के हैं, ये सारे अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर बात की जाए पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक पूंजी बाजार को पढ़ेंगे। विपणन को अपन पढ़ेंगे, विपणन का अर्थ पढ़ेंगे, विपणन के बारे में कंप्लीट अपन जानकारी जो पढ़ेंगे, विपणन मिश्रण पढ़ेंगे, सब कुछ अपन विपणन के अंदर पढ़ेंगे जो मेन आपके काम आएगा। फिर बात करें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इसके अंदर जो आपके हैं सांख्यिकी दे रखी है, स्टैटिक्स दे रखी है, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दे रखे हैं, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आपके दे रखे हैं अपकिरण के माप, ये अपन पढ़ेंगे अपकिरण के माप यानी मेजर ऑफ डिस्प्रेशन। फिर सूचकांक पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और कई कोचिंगों में इसका कोई मटेरियल भी नहीं अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि इसका मटेरियल बड़ा मुश्किल से मिलता है। इसके जो मुख्य फीचर है वो अपन पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, ये पढ़ेंगे, इसकी नीतियाँ पढ़ेंगे, पॉलिसी पढ़ेंगे, समस्याएं पढ़ेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार, आर्थिक नीति 1991 में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कब लागू हुए थे, ये 24 जुलाई 1991 को लागू हुए थे, आपको पता होगा। LPG यानी कि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लाइबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये अपन पढ़ेंगे, जिसको भूमंडलीकरण भी बोलते हैं, वैश्वीकरण को। यानी कि पहले LPQ थी, उसके स्थान पर LPG है, ये अपन पढ़ेंगे। तो ये जो आपका है सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, पेपर सेकंड का कॉमर्स का, जो मैंने आपको बताया, जिसमें 55 से 60 क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। क्योंकि आप सबको पता है किसी भी चीज़ की अपन अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले अपन को उसके बारे में, उसका पाठ्यक्रम क्या है, गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कहाँ से प्रश्न पुटअप होते हैं, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आधा जो आपका कोर्स है वो तभी पूर्ण हो जाता है जब आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हैं, आपके पास अच्छा मटेरियल होता है। धन्यवाद। अब अपन जो है अभी ये अपने सीनियर सेकेंडरी का किया है, अब अपन जो है ग्रेजुएशन लेवल के पार्ट पर चर्चा करेंगे। अभी जो है अपन ने
सीनियर सेकेंडरी लेवल के सिलेबस की चर्चा की है। अब जो है अपन ग्रेजुएशन लेवल जो स्नातक स्तर का सिलेबस है उसकी अपन करेंगे चर्चा। तो उसमें भी आपको पता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। ग्रेजुएशन लेवल के इसमें टॉपिक में से भी वही क्वेश्चन 55 से 60 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अकाउंटेंसी में जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विश्लेषण विवरण। इसका अपन अर्थ जानेंगे, इसको अपन समझेंगे। इसके अलावा फिर है टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें। इसके अंदर जो है अपन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे आपके कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट हो, चाहे आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, चाहे आपका रेशियो एनालिसिस हो, चाहे आपका बीपी एनालिसिस हो, चाहे फंड फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी ये जो सिलेबस में दे रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये रोकड़ प्रवाह विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण इनके सब के बारे में जो है रोकड़ प्रवाह विवरण ये इनमें शामिल है। यानी कि जब अपन वित्तीय विश्लेषण की तकनीकें पढ़ेंगे तो रोकड़ प्रवाह विवरण को भी इसमें पढ़ेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, बीपी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, जिसका अपन जो है अर्थ जानेंगे, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके बारे में समझेंगे। फिर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी लागत के तत्व, जिसमें सामग्री, मटेरियल, लेबर, मजदूरी, ओवरहेड यानी ऊपरी व्यय, इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे। उसके बाद ऑडिटिंग का सिलेबस पहले ज़्यादा था, लेकिन गत वर्ष की भर्ती में इसके सिलेबस को सीमित कर दिया गया। केवल अर्थ और उद्देश्य हैं जो वही मेन चीज़ें अपन इसके पढ़ेंगे। पहले जो है अपन ऑडिटिंग में जो है इस बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, धारा 139 से 148 तक अपन पढ़ लेंगे। बेसिक चीज़ें इसके अंदर कम क्वेश्चन आता है इसमें से। फिर बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, व्यवसाय अध्ययन की, इसमें जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, जिसकी धारा अपन पढ़ेंगे 1 से 75 यानी 75 तक। जो आपके सिलेबस में धारा 1 से 75 तक है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की, जिसमें लास्ट जो धारा है वो आपके अर्ध अनुबंध संबंधी यहाँ तक अपने सिलेबस में है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, नया वाला अधिनियम अपन जो है पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करेंगे। फिर आपके प्रबंध के कार्य पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपके जो कार्य हैं वो अपन पढ़ेंगे। या मैं लिख देता हूँ, जो नियोजन है, प्लानिंग है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, इसके अलावा आपका जो निर्देशन है, डायरेक्शन, नियंत्रण यानी कंट्रोल, ये अपन सिलेबस में ये कार्य दे के इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ में जो सहायक कार्य हैं, समन्वय हो गया, इनको भी अपन पढ़ेंगे। वैसे जैसे निर्देशन के तत्व पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन निर्देशन के जब तत्व पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन जो है अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, आपका नेतृत्व है, लीडरशिप है, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन है, ये चीज़ें भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि सर अपने सिलेबस में नहीं है अभिप्रेरणा, तो मैं आपको बताऊं जब निर्देशन सिलेबस में है तो निर्देशन के ये तत्व हैं तो ये अपन को पढ़ना पड़ता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन, ये पढ़ेंगे अपन। इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, क्षेत्र पढ़ेंगे, इसके महत्व पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, इसकी भूमिका पढ़ेंगे, यहाँ पर भर्ती पढ़ेंगे, चयन पढ़ेंगे, प्रशिक्षण पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है अपन यहाँ समझ लो कि पृथक्करण, लास्ट सेपरेशन तक पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे मानव संसाधन प्रबंधन से, क्योंकि सिलेबस में केवल इतना ही दे रखा है ह्यूमन रिसोर्स, आगे मीनिंग दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं, लेकिन पिछली बार जो है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मानव संसाधन प्रबंधन है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर अपन पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता पढ़ेंगे, उद्यमिता का अर्थ पढ़ेंगे, उद्यमिता का विकास पढ़ेंगे, उद्यमिता की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उद्यमिता का क्षेत्र है, उद्यमिता का महत्व, वो सारी चीज़ें अपन बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में पढ़ेंगे। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है आपके, इसके अंदर इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट यानी कि आर्थिक पर्यावरण है, छोटा सा टॉपिक है, आर्थिक पर्यावरण है, इसके घटक हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। फिर बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई नीतियां पढ़ेंगे, इसके प्रभाव पढ़ेंगे, नई नीतियां और इसके प्रभाव। फिर आपका फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, विदेशी व्यापार पढ़ेंगे, भारत का जो विदेशी व्यापार है इसका जो है
ये करंट से संबंधित ज़्यादा टॉपिक है। फॉरेन ट्रेड, जिसमें किस देश को निर्यात ज़्यादा किया, टॉप निर्यात वाली सामग्री है, आयात वाली सामग्री है, किसके साथ व्यापार है, वो अनुकूल है, प्रतिकूल है, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ेंगे। भुगतान संतुलन है, व्यापार संतुलन है, वो सारी चीज़ें इस फॉरेन ट्रेड के अंदर पढ़ेंगे। फिर आपका टॉपिक है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय, ये पढ़ेंगे। इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी राष्ट्रीय आय की विधियाँ पढ़ेंगे, मापन की विधियाँ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें अपन राष्ट्रीय आय के अंदर सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस पर, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय आय में एक एक चीज़ को आपको याद नहीं करना पड़ेंगे। तो ये आपके जो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ये भी आपके जो है इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं, आपको मैंने बता चुका हूँ। तो ये सारा कोर्स आपको पावर स्टडी एप्लीकेशन के अंदर, आपके इस कोर्स के अंदर करवाया जाएगा। और ये प्रत्येक टॉपिक होने के बाद उसके प्रत्येक टॉपिक आपको नोट्स मिलेगा। जितना टॉपिक होगा उस वीडियो का सेम डे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा उसी वीडियो की जो टॉपिक है, उस टॉपिक की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी साथ में निःशुल्क। लास्ट में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। तो आपकी तैयारी एकदम पूर्णतया करवाई जाएगी। तैयारी उस प्रकार से करवाई जाएगी ताकि आपका चयन हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। केवल कंटेंट देना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य आपका चयन करना है, कि आपका चयन हो, सफलता आपकी सुनिश्चित हो। अब अपन आगे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, स्नातकोत्तर स्तर है, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी अपन ने जो है स्नातक स्तर का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा की। अब अपन आगे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातकोत्तर स्तर के सिलेबस की चर्चा करेंगे पार्ट 3 में। जो यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन है वो 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये जो पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातकोत्तर स्तर का, इसमें टॉपिक कम है, लेकिन कुछ टॉपिक छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी उनका जो है सिलेबस है वो पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। यहाँ से क्वेश्चन है वो 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। जो है आपका सिलेबस की बात करें तो इसमें भी वही अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक टॉपिक है। प्रबंध के लेखांकन अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, अपन इसको डिटेल में वहाँ बाद में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यानी कार्यशील पूंजी का प्रबंधन, ये आपने पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं है, अपन इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। जब कार्यशील पूंजी प्रबंधन पढ़ेंगे तो अपन आपको पता होगा। वैसे तो वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बाकी ये क्या होता है, इसका अर्थ वगैरह, बाकी इसमें जो दिनों की गणना वगैरह, वो अपन सारी बात चीज़ें कोर्स के टाइम में पढ़ लेंगे। कैपिटल बजटिंग यानी कि पूंजी बजटन, इसमें से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है पूंजी बजटन में, ज़्यादातर क्वेश्चन है। और संभावना ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कैपिटल बजटिंग का, जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। जब अपन यहाँ पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लाभदायकता अनुपात वगैरह, वो अपन पढ़ेंगे। फिर बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। कंज्यूमर, ये अब आपके जो है बिजनेस स्टडीज़ के जो है ये आपके टॉपिक हैं इतने। कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार और उसके खरीदने की रुचि है, वो अपन पढ़ेंगे। उपभोक्ता जब क्रय करता है वस्तु का तो किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसके बारे में चर्चा अपन यहाँ करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च या विपणन अनुसंधान के टॉपिक को अपन पढ़ेंगे। रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में जो विज्ञापन की भूमिका है, विज्ञापन की भूमिका जो है वो पढ़ेंगे अपन। प्रबंध में विज्ञापन की भूमिका को पढ़ेंगे। बाकी यहाँ से जो टॉपिक है, वैसे देखो इन टॉपिक का मेन रीज़न क्या है, ये जो टॉपिक है ये आपको केवल बेसिक इनकी जानकारी चाहिए। ज़्यादा अगर इनकी डिटेल में जाएंगे तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, अपन अगर PG लेवल की बात करें, अगर PG में वास्तव में विज्ञापन को पढ़ा जाए तो विज्ञापन में ये समझ लो कि आप भले 10 दिन निकाल, क्योंकि आप विज्ञापन की तकनीकें पढ़ सकते हैं, विज्ञापन के महत्व पढ़ सकते हैं, विज्ञापन की जो विधियाँ वो पढ़ सकते हैं, है ना। किसी ने जैसे 5M मॉडल विज्ञापन का किसने दिया, डगमार विज्ञापन का मॉडल किसने दिया, तो वो आप वहाँ पर पढ़ देंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ते रहेंगे चाहे। फिर बात करें रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध में जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ हैं, ये अपन जो TQM है, 6 सिग्मा है वो पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, 6 सिग्मा है, ये समग्र गुणवत्ता प्रबंधन, ये अपन जो पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नया सिलेबस में जुड़ गया है, जो गत वर्ष जुड़ा था, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, ये इकोनॉमिक्स में है। मांग और मांग पूर्वानुमान, ये अपन पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस, लॉक विथ सेंट्रल बजट, डेफिसिट फाइनेंस,
फिजिकल मैनेजमेंट, राजकोषीय प्रबंधन है, वित्तीय घाटा है, सेंट्रल बजट है, ये अपन लोक वित्त ये अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना सारा पड़ेगा। राजकोषीय प्रबंधन है, वित्तीय घाटा है। इसके अलावा ये दो टॉपिक हैं, ये बड़े टॉपिक हैं 2 विशेषकर। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग की जो समस्याएं हैं, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंकिंग, जो केंद्रीय और वाणिज्यिक बैंक है उनका सिस्टम है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है, जो बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, वो उसके बारे में चर्चा करनी है। आरबीआई को पढ़ना, इसके अलावा जो आपकी आरबीआई की जो है सीआरआर है, एसएलआर है, इनको आपको पढ़ना, रेपो रेट है, रेपो रेट है, यानी कि सारा इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा बैंकिंग का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर चाहे तो आप कोऑपरेटिव बैंक है, नाबार्ड बैंक है, सारी बैंकें यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी। आईडीबीआई बैंक है, सिडबी बैंक है, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ हैं, ये आपके सिलेबस में, ये आपके बैंकिंग का भी टॉपिक है। मौद्रिक नीति है, जो आपकी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक समिति है, ये आपको यहाँ पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका पीजी का सिलेबस है। अभी जो अपना स्कूल में था वाणिज्य का कोर्स है, उसमें अपन जो सबसे पहले है जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस करेंगे। पहले सीनियर सेकेंडरी का अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स का कंप्लीट होगा, यानी आपके 55 से 60 क्वेश्चन जो आते हैं सीनियर सेकेंडरी, वो कंप्लीट होने के बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो स्टार्ट होगा। क्योंकि सबसे जरूरी जो बेस चीज़ है वो आपका सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है। कई विद्यार्थी सीनियर सेकेंडरी के सिलेबस को महत्व नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो उनके पीछे रहने का कारण वो वही सिलेबस है। क्योंकि वहाँ अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया, वहाँ अगर चीज़ें आपने सीख ली, तो आपको फिर ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस में और पीजी के सिलेबस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यदि अभी तक आपने पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पावर स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार के समस्या हो कोर्स परचेज करने में या कुछ जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है या व्हाट्सएप है जो मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर पावर स्टडी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए आप, और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज है, कोर्स है, नोट्स है, वो सब कुछ आपको जो इसके अंदर मॉडल पेपर हैं मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।